बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा वाक़या आप लोगों को सुनाता चलूँ। मैंने जब ये फ्रेगरेंस लगाई तो मैं अपने छोटे भाई के करीब गया तो उसने मुझे कहा कि अदील भाई, ये वही फ्रेगरेंस नहीं है जो कि मैंने अपने रूम के लिए एयर फ्रेशनर के तौर पर रख ली थी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि उसको वो खुशबू याद थी। तो मैं उस खुशबू का रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये उसका बेसिकली एक क्लोन है, एक मिडिल ईस्टर्न हाउस का क्लोन है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये पेरिस कॉर्नर का है, ऑटोबायोग्राफी लाइन है और परफ्यूम का नाम है पैरामाउंट। ये आप देख सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी पैरामाउंट, ये आपके सामने लिखा हुआ है। पेरिस कॉर्नर मेन कंपनी है ये, बल्कि पेरिस कॉर्नर का पीछे लोगो भी है, ये आप देख सकते हैं क्लियरली। पेरिस कॉर्नर एक मिडिल ईस्टर्न कंपनी है जिसने आगे मुख्तलिफ लाइंस बनाई हुई हैं, ठीक है। उनमें एक लाइन जो है उसका नाम है ऑटोबायोग्राफी। इस ऑटोबायोग्राफी में एक परफ्यूम आता है ओ बॉय के नाम से। ओ बॉय बहुत ही कमाल का परफ्यूम, बहुत ही कमाल की उसकी प्रेजेंटेशन। और उस लाइन का एक और परफ्यूम मुझे पता लगा कि ऑटोबायोग्राफी का एक और परफ्यूम पैरामाउंट भी है। तो ओ बॉय की रेपुटेशन क्योंकि मेरे सामने बहुत अच्छी थी, बहुत ही कमाल का परफॉर्म करता था, बहुत ही कमाल की खुशबू थी, तो उसके लिए फिर मुझे ये भी ट्राई करना मस्ट, मुझे लगा कि मुझे ये भी ट्राई करना चाहिए। ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये रही इसकी इंटरनल बॉटल। लुक एट दिस थिक ग्लास बेस, और ये ऊपर लिखा हुआ है ऑटोबायोग्राफी पैरामाउंट, और उसके ऊपर बड़ा ही ज़बरदस्त ये कैप, ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त प्लास्टिक का कैप है, बट बोतल, इस बॉटल को बहुत ज़बरदस्त इसको लुक दे देता है। ये आप देखें, ये आपकी कलेक्शन में पड़ी हो, बड़ी प्यारी लगती है। रेड कलर का आगे लिखा हुआ है, बैक बिल्कुल क्लियर है और बेस भी बिल्कुल क्लियर है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं पेरिस कॉर्नर, पेंडोरा सेंट्स, मतलब पेरिस कॉर्नर के जितने भी परफ्यूम्स हैं, मैं जब इनके रिव्यूज़ बनाता हूं तो मैं इनकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी दिखा देता हूं। उसकी एक रीज़न है स्पेसिफिक। देखें, ये परफ्यूम जितने भी पेरिस कॉर्नर के परफ्यूम है, ये सारे मैं वकास अहमद से लेता हूँ। वकास अहमद के पास पेरिस कॉर्नर के परफ्यूम्स की बहुत वाइड रेंज अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज अवेलेबल है। इनकी जो सबसे मज़ेदार बात है, इनकी प्राइसेस 4,000 रुपये या उससे नीचे नीचे आपको ये मिल जाते हैं। अब ये 50 ml है, बहरहाल ये 50 ml है, लेकिन क्योंकि इसकी जूस क्वालिटी बहुत अच्छी है तो मैं यही कहूँगा कि ये इतनी प्राइस के अंदर ये जस्टिफाई करता है। मतलब अगर 4,000 रुपये में ये 50 ml मिलता है तो ये जस्टिफाई करता है, क्योंकि रसासी का एक जेबरा भी है, वो भी 50 ml है, तो वो भी तो 3,600 4,000 रुपये का मिलता है, जबकि वो अवेंटस का क्लोन है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी एक मिडिल ईस्टर्न वेल रिप्यूटेड कंपनी बनती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर अपना नाम बना रही है, अपने बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वैरायटी लॉन्च कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम लॉन्च कर रही है। तो मार्केट के अंदर अब ये अपना नाम बना रही है, और पाकिस्तान में वकास अहमद के पास इसकी वाइड रेंज अवेलेबल है। ये मैंने उसी से लिया है, 4,000 रुपये से नीचे नीचे आपको ये 50 ml मिल जाएगा, ठीक है। ये जिस फ्रेग्रेंस का क्लोन समझा जाता है, मैं उसके बारे में आगे चल के बात करूंगा, बट कि ये उसके सिमिलर है या नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, मैंने अभी तक पेरिस कॉर्नर के जितने भी परफ्यूम्स इस्तेमाल किए हैं, मुझे ये फील होता है कि ये ओरिजिनल परफ्यूम का क्लोन तो, मतलब नीश परफ्यूम के क्लोन्स तो बनाते हैं, बट थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाते हैं। यानी लेट सपोज, इसको कहा जाता है, इसको कहा नहीं जाता, बल्कि ये मेरे भाई ने भी जब मुझ पे लगे हुए फील की ना, तो उसने कहा कि ये वही फ्रेग्रेंस है जो कि मैंने अपना रूम के लिए एयर फ्रेशनर बनाया हुआ था, तो उसको पाको रबान का 1 मिलियन गिफ्ट मिला था, तो उसको उसकी प्राइस का अंदाजा नहीं था, तो उसने उसको एज अ रूम एयर फ्रेशनर रख लिया था अपने लिए, ठीक है। ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कर सकता था, उसने कर लिया। बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ही कमाल की, बहुत ही, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मिलियन, बहुत ही कमाल की, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, बस उसको नहीं पसंद थी, उसने रूम एयर फ्रेशनर के तौर पे रख ली, ठीक है। तो उसके बकौल ये उस जैसी खुशबू है, 1 मिलियन का क्लोन है, बट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स हैं। 1 मिलियन का रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं उसका रिव्यू बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये 1 मिलियन का क्लोन कंसिडर होती है, बट अगर इसको इंडिविजुअली रिव्यू किया जाए, इसको इस तरह करके रिव्यू किया जाए कि ये 1 मिलियन का क्लोन नहीं है,
ये ऑटोबायोग्राफी पैरामाउंट इस खुशबू का रिव्यू कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर आप तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि ये खुशबू बहुत ही अच्छी खुशबू लगी मुझे, ठीक है। मैं इसको 1 मिलियन के क्लोन के तौर पर रिव्यू नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें थोड़े से डिफरेंसेस लगे हैं। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा, हमारे पूरा जो पैटर्न है उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये खुशबू परचेज करनी है या नहीं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने वकास अहमद से लिया। वकास अहमद के पास पेरिस कॉर्नर की बहुत वाइड रेंज अवेलेबल है। जो लोग महंगे परफ्यूम्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी नीश हाउस या डिजाइनर जो 20-20, 25-25 हज़ार रुपए के हैं, तो उनके रीजनेबल प्राइस के अंदर क्लोन्स बनाते हैं ये, ठीक है, पेरिस कॉर्नर वाले। तो इसकी खुशबू की बात करते हैं। देखिए, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में एक क्रीमी से ऑरेंज की खुशबू आती है, और उसके साथ मिंट की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी खुशबू, मिंट कहते हैं पुदीने को। तो एक माल्टा जो कि थोड़ा सा खट्टा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, और उसके अंदर मिंट की ये खुशबू जो कि बहुत ही डोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि प्रोमिनेंट है। यानी माल्टा स्टार्ट में नीचे रहता है, मिंट ऊपर प्ले करता है। आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि बहुत अप क्लोज खुशबू करने से आपको फील होगा कि नहीं यार, इसके अंदर जो है ना थोड़ा बहुत माल्टा भी है, लेकिन प्रोमिनेंट मिंट रहेगा, ठीक है। मिंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट है, और ऑरेंज ये लगभग आधा घंटा ये फेज चलता है। मिंट थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, माल्टा थोड़ा थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। बहरहाल आधे घंटे के अंदर अंदर ये फेज क्लियर हो जाता है, और ये अपने सेकंड फेज में एंटर हो जाता है। देखें, सेकंड फेज में जब ये पहुंचता है ना, यहाँ पे ये एक क्रीमी से रोज की खुशबू में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्रीमी सा रोज अगर आप कहेंगे, तो मैं आप लोगों को डिफाइन करता चलूं। जो हमारे घर में गुलाब लगे होते हैं, देसी गुलाब, वो उसकी खुशबू थोड़ी सी रिच सी होती है, थिक सी होती है, उस तरह की नहीं। आप कह लें हल्की सी छालिया की खुशबू, हल्की सी उस रोज की खुशबू, वो जो देसी गुलाब लगा होता है, लेकिन उसको क्रीमी से खुशबू कर लें। यानी आप इस तरह कर लें कि जिस तरह कोई हैंड लोशन जिसके अंदर रोज की खुशबू हो, ठीक है, गुलाब की खुशबू हो, तो उस तरह की खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका सेकंड फेज, जो कि हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा स्पाइसी भी है, क्योंकि छालिया की खुशबू जो है वो हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की स्पाइसी है, लेकिन बेसिकली ये एक क्रीमी सी खुशबू रहती है, जो कि हाथ पे लगाने वाली खुशबू, जिसके अंदर हल्की सी छालिया की खुशबू भी आ रही हो और रोज की खुशबू भी आ रही हो। आप समझ गए होंगे, हाथ पे लगाने वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप कह लें, ओके। जो इसका थर्ड फेज है, वहां पे जाके एक हमारे पाकिस्तान में हेजलनट वेजलीन मिलती है, हेजलनट वेजलीन। उसकी खुशबू बड़ी नटी सी होती है, मतलब नट्स की तरह की उसकी खुशबू होती है, हेजलनट्स की तरह की। तो जिन जिन लोगों ने तो वो वेजलीन इस्तेमाल की है, उस तरह की खुशबू, लेकिन थोड़ी सी प्रोमिनेंट खुशबू, थोड़ी सी ज्यादा आप कह लें कि महसूस होने वाली खुशबू, एग्जैक्ट हेजलनट की खुशबू, हेजलनट वेजलीन की तरह की खुशबू, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा फैलने वाली खुशबू, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके टोटल 3 फेज और इसकी टोटल खुशबू, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये इसको जो इसका थर्ड फेज है हेजलनट, वहां पे हल्की हल्की ये स्वीट भी है, ठीक है, हल्की हल्की स्वीट भी है, ठीक है। लोग कहते हैं 1 मिलियन का क्लोन है, बट टू मी 100% क्लोन नहीं है। इसको अगर इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस देखा जाए तो बेस्ट फ्रेग्रेंस है। अगर आप इसको 1 मिलियन के क्लोन के तौर पर देखेंगे, तो 1 मिलियन के क्लोन के तौर पर आप डिसअपॉइंट होंगे। फिर आप इसको इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस लेकर चलें, आप इसको इंडिविजुअली जो है ना वो एक्सपीरियंस कीजिएगा, ओके। ये तो हो गई हमारी खुशबू मुकम्मल डिटेल के अंदर मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं अपने पैटर्न के ऊपर, जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, वर्सटाइल टाइप फ्रेग्रेंस है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यंगस्टर्स के लिए बहरहाल हर एज का बंदा लगा सकता है, मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर। एज हो गया, जेंडर मेल लगाएं इसको, फीमेल भी बस 2 स्प्रेज कर लें तो इनफ, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है, लगा सकती हैं फीमेल, घर के अंदर लगा सकती हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन, ओके। मैंने इसको 3 दफा लगाया। पहली दफा इसने मुझे, क्योंकि मेरा आउटडोर भी जाना हुआ उस दिन, तो इसने मुझे 4 से 5 घंटे लॉन्जेविटी दी। दूसरे दिन लगाया, उस दिन भी मुझे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आउटडोर जाना पड़ा। तीसरे दिन जब मैंने लगाया तो मुझे आउटडोर ज़्यादा नहीं जाना पड़ा, लेकिन मुझे इसने 5 से 6 घंटे लॉन्जिविटी दी।
और उस 5-6 घंटे के अंदर घंटा सवा घंटा इसने मुझे प्रोजेक्शन भी दे दी। घंटा मैक्सिमम आप कर लें, 1 घंटा प्रोजेक्शन इसने मुझे दी और आर्म लेंथ तक प्रोजेक्शन दी, बस इससे ज़्यादा नहीं दी। तो अगर आप इस खुशबू को ख़रीदते हैं तो एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप इसको 1 मिलियन का क्लोन करके लेंगे तो भी आप लोगों को बताते चलूँ ओरिजिनल 1 मिलियन भी अब 2 घंटे से ऊपर नहीं चलता, तो ये फिर भी उस लिहाज से उससे बेस्ट है, ठीक है, उससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये ओरिजिनल 1 मिलियन से। लेकिन अगर आप इसको इंडिविजुअल फ्रेग्रेंस लेके चलते हैं तो भी आप देख लें कि ये इतनी ज़्यादा महंगी फ्रेग्रेंस नहीं है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन, अच्छी बॉटल के साथ एक अच्छी फ्रेग्रेंस है जो कि ठीक है 5 से 6 घंटे आपको मैक्सिमम लॉन्जिविटी देगी, आप उसके बाद रीअप्लाई कर लें, ठीक है, तो आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो ये तो हो गई इसकी टोटल मतलब लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात जो कि मुझे इसने दी। आप 6 घंटे ऑन द सेफ साइड लॉन्जिविटी कर लें और प्रोजेक्शन 1 घंटा कर लें या सवा घंटा कर लें। इंडोर्स के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, बहरहाल मैं इसको इसी कैटेगरी के अंदर रखूँगा। लेकिन बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, आप इसको जब लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस फील होगा। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, ओकेजन रात के वक्त का कोई भी फंक्शन आप ले लें उसके अंदर आप लगा लें, आप इसको एंजॉय करेंगे। समटाइम्स लोग इसको सेंट ऑफ द नाइट बनाकर भी अगर लगाकर सोएंगे ना तो दे विल एंजॉय इट, सीरियसली आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे रात को इसको। तो ये थी मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका अब हमने कवर कर लिया। तो ये थी हमारी पैरिस कॉर्नर की ऑटोबायोग्राफी लाइन की पैरामाउंट। थैंक यू सो मच।